हेलो राम राम दोस्तों। भाई मैं सभी हरियाणा वासियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दाबरीन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाई आजकल एक ही मुद्दा चला हुआ हरियाणा में युवाओं के लिए कि हमें रोजगार दो। यहां तक कि आप सभी को पता होगा कि आपका सीटी का एग्जाम हुआ था, लेकिन एग्जाम होने के 1 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है। वोटिंग के टाइम बीजेपी सरकार ने क्या बोला था कि जिस बच्चा सिटी क्वालिफाई हो जाएगा तो उसको 9,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी बीजेपी की साइड से कोई भी वार्तालाप नहीं हुई। शायद आप इस वीडियो को देखकर भाई मेरे को आप बोल सकते हो कि आप तो भाई कांग्रेस का पक्ष ले रहे हो, या आप बोल सकते हो आप दीपेंद्र हुड्डा का पक्ष ले रहे हो। यहां तक कि भाई कुछ तो मेरे को देशद्रोही का भी दर्जा दे सकते हैं। लेकिन भाई सबसे मेन चीज आज के टाइम हरियाणा में, सबसे ज्यादा हरियाणा में नहीं भाई पूरे इंडिया में युवा परेशान है। आपको देख लिया होगा कि जैसे कि सीजेपी का आपको पता होगा कि आंदोलन चला दिल्ली जंतर मंतर पर। उसके साथ साथ भाई माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी सीएम हाउस का घेराव करने गए थे। भाई वो सिर्फ अपनी बातें रखने के लिए गए थे, युवाओं के लिए गए थे वो, लेकिन वहां पर उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया। भाई वो कोई ना तो टेररिस्ट है, ना कोई भाई वो आतंकवादी है जो उसके साथ इतना ज्यादा बिहेव किया गया। भाई मैंने वीडियो अपलोड किया, आप खुद देख लेना। भाई ये बताओ, सिर्फ अपनी मांगे को लेकर ही गए थे ना, लेकिन वहां पर इतना ज्यादा पानी के उछारे, लाठीचार्ज हुआ। भाई वो किसके लिए कर रहे हैं? चाहे कोई भी करो, भाई किसी पार्टी से हो, मैं ये नहीं बोलता कि भाई अकेला कांग्रेस हमारा साथ दे रही है या हमारा इनेलो साथ दे रही है, लेकिन हाँ भाई जो हमारे साथ खड़ा ना, तो वो खड़ा तो है ना। ये एक चीज सोच के देखो, चाहे अपनी ये अपनी राजनीति कर रहा हो, वो सारे बोलेंगे कि ये तो अपनी राजनीति कर रहा है। भाई इसको क्या जरूरत है? बाप इसका सीएम रह लिया हरियाणा का, ये खुद एमपी है, तो इसको सोचो राजनीति करने की क्या जरूरत है? लेकिन ये युवाओं के लिए आ रहा ना, तो इसमें भाई हरियाणा के युवा को भी जागने की जरूरत पड़ेगी ना, इसका साथ देना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोलता कि आप अकेले दीपेंद्र हुड्डा का साथ दो, बस जो भी हमारा मुद्दा उठा रहा है, चाहे वो किसी पार्टी से हो या वो बिना पार्टी का कोई भी बंदा हो, कोई भी कैंडिडेट हो, लेकिन भाई हमें उसका साथ देना पड़ेगा, तब जाके भाई हरियाणा का कुछ हो सकता है। आपने देखा होगा एचपीएससी में क्या कुछ चला हुआ है। भाई एचपीएससी में मैं जिस पोस्ट पर लगा हुआ नहीं, भाई अकेले हरियाणा का हम 3 बंदे लगे हुए हैं। 15 पोस्ट आई थी, लेकिन उसमें से 12 अदर स्टेट के लगे हुए हैं। भाई क्यों लगे हुए हैं? आपने देखो एचपीएससी में कितनी ज्यादा धांधली हुई थी। ये बताओ भाई, जो हरियाणा का बच्चा यूपीएससी क्लियर कर चुका ना, क्या वो एचसीएस क्लियर नहीं कर सकता? लेकिन फिर भी हरियाणा के बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही एचसीएस में, उसको बोलते हैं कि आप 30-35% लेके आओ। ठीक है भाई, हरियाणा का बंदा 30-35% नहीं लेके आ सकता, लेकिन अन्य स्टेट का कैसे लेके आ सकता है जिसमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो हरियाणा जीके के पूछे जाते हैं, हरियाणा कल्चर के पूछे जाते हैं। ये बात सोचने वाली है भाई। शायद ये बीजेपी वालों को मेरी बात को बुरा लगे, मैं उसके लिए आपसे पहले ही क्षमा मांगता हूँ। लेकिन भाई सबसे मेन पॉइंट ये है, भैया कुछ तो साथ दो। 10-20%, 50% कुछ तो हमारे साथ लगो। भाई हम, मेरे सबसे पता मेन पॉइंट क्या है? आज लग भाई ना तो मैंने कभी भी लाइव आया, क्योंकि भाई मेरा सबसे मेन चीज है डिपार्टमेंट। मेरे को पता है जिस दिन मैं लाइव आ गया ना, कुछ भी कर दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन भाई आपको पता है आज के टाइम नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, और एक बार नौकरी मिलेगी उसको उसको बचा के रखना उससे ज्यादा मुश्किल है। लेकिन भाई सबसे मेन चीज है भाई, जो हमारा साथ दे रहा है ना, तो हमें उसका साथ जरूर देना चाहिए। भाई मैं अकेला ये नहीं बोल रहा कि दीपेंद्र हुड्डा का साथ दो। भाई दीपेंद्र हुड्डा के साथ बहुत सारे थे, मैं भी था,
लेकिन जो हरियाणा पुलिस ने हमारे साथ बर्ताव किया ना भाई, वो भी तो किसी के, ठीक है आज वो जॉब पर लगे हुए हैं, हरियाणा पुलिस में लगे हुए हैं, ठीक है उनको ऑर्डर मिला था, लेकिन उन्हें एक बात सोचनी चाहिए थी ना, जो डीएसपी थे वहां पर, उनको एक बात सोचनी चाहिए थी ना, डीएसपी लगने से पहले आप भी बेरोजगार थे ना। अगर आज आपके टाइम, आज ये टाइम होता ना, तो आप ये बोलते कि आंदोलन करो वो करो, लेकिन आज जो आपने किया ना भाई, वो बहुत गलत किया। सबसे मेन पॉइंट यही है कि भाई हरियाणा के युवा को साथ आना पड़ेगा। अगर घर घर से एक क्रांति चलेगी ना, तब जाके हमारा कुछ हो सकता है भाई। लास्ट टाइम भाई दीपेंद्र हुड्डा पंचकुला आए थे एचपीएससी ऑफिस के बाहर, वहां पे भी उन्होंने भाई साथ दिया था, और वहां पे अयन इनालो भी आई थी भाई, उसने भी हमारा साथ दिया था। लेकिन भाई सबसे मेन चीज है ना, यही है कि पता सरकार को कब बात जागती है, जब विपक्ष हो और विपक्ष के साथ आम आदमी जुड़ा हो, तब जाके हमारा कुछ हो सकता है। लेकिन भाई अकेला विपक्ष भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला विपक्ष भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर विपक्ष का हम साथ देंगे ना, तब भी विपक्ष हमारा कुछ कर सकता। मैं भी बोल रहा हूँ भाई, अकेला दीपेंद्र हुड्डा के साथ बोल रहे नहीं कि आप तो, मेरे को पता है बोलेंगे आप तो कांग्रेसी हो, आप तो ये हो भाई, मैं अकेला कांग्रेस का साथ नहीं दे रहा, जो हमारी मांगे उठा रहा ना, मैं उसके साथ हूँ। ठीक है भाई, आज मैं जॉब पर लगा हूँ, देखो मेरे को 90% तो ऐसे जो जॉब पर लगे ना, इस मुद्दे में बोलते ही नहीं। भाई सबसे मेन चीज है, मेरा जमीर जाग अभी जिंदा है। जिस दिन मेरा जमीर मर गया तो मैं भी भाई पीछे हट जाऊंगा, लेकिन भाई अभी तक मेरा जमीर जिंदा है, मैं बोलता रहूंगा, चाहे भाई मेरे को कितनी परेशानी का सामना करना पड़े। और इसमें सबसे मेन चीज पता, बोलेंगे कि सर आपने तो एएलएमएस वालों के लिए आज कहा जाना था कि आपने अंबाला अनिल विज से मिलना था। भाई उससे इंपॉर्टेंट था ये आंदोलन, मेरे लिए तो उससे इंपॉर्टेंट ये था। लेकिन भाई यहां से मिला कुछ, लेकिन जब तक आप साथ नहीं दोगे, भाई अगर आप साथ नहीं दे सकते ना, अगर आप ठीक है भाई ग्राउंड पर हमारे साथ नहीं जुड़ सकते, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से तो आप सभी जुड़ सकते हो ना। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको देख लिया होगा ना सीजीपी का आंदोलन, वो सोशल मीडिया से ही चला था, और आज कहां तक पहुंचा वो आपको देख लिया होगा ना। आज जंतर मंतर पर कितनी सारी पब्लिक वहां पर इकट्ठी हुई थी, लेकिन भाई उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा भाई। उसके लिए पूरा हरियाणा के युवाओं को साथ साथ उनके फैमिली को भी जुड़ना पड़ेगा। लेकिन सबसे मेन चीज है, सब पीछे हट रहे हैं भाई, सब सोच रहे हैं कि हमें तो भाई करा करा ही मिल जाए। लेकिन भाई जैसी सरकार है, जैसे हरियाणा के हालात चले हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। 5-5 साल में वैकेंसी क्लियर होती हैं, तो क्यों होती है भाई। एजुकेशन मिनिस्टर देख लो आप हमारा कैसा है भाई, जब तक पढ़ा लिखा युवा आगे नहीं आएगा ना, तो भाई कुछ नहीं होगा। और उसके लिए आगे आना पड़ेगा भाई, आपको आगे आना पड़ेगा, और हर हालत में आगे आना पड़ेगा। अब नहीं आओगे 2 साल के बाद में आओगे, 3 साल के बाद में आओगे, लेकिन उसका आने का क्या फायदा। अगर आप साथ जुड़ोगे, बहुत कुछ भाई हरियाणा बदलाव हो सकता है। वैकेंसी भी टाइम पे होगी, हर चीज टाइम पे होगी, भर्ती भी टाइम पे होगी, नोटिफिकेशन भी टाइम पे मिलेगा, यहां तक कि कैलेंडर भी जारी हो सकता है। लेकिन भाई उसके लिए सबसे मेन चीज आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा भाई। जब तक फील्ड में नहीं आओगे ना भाई, कुछ नहीं हो सकता, चाहे आप घर से बैठ के कुछ भी कर लो। हाँ ये चीजें सोशल मीडिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर आप कभी भी सपोर्ट नहीं करोगे, ये मेरे को पता है, कि हर बंदे को पता है कि हमारे साथ क्या हो सकता है। लेकिन ये चीजें भाई क्या हो सकता है, ये चीज निकाल कर आप साथ चलो। भाई मैं जॉब का रिस्क लेकर आज पहुंचा था वहां पे, अगर कल को मेरे पास कुछ डिपार्टमेंट से इशू हो गया ना, तो भाई मेरा कोई भी साथ नहीं देगा, कोई बंदा साथ नहीं देगा। यहां तक कि कांग्रेस भी मेरा साथ नहीं देगी। लेकिन ठीक है भाई, मेरा जमीर जिंदा है,
मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि भाई जो चीज आप फील कर रहे हो ना, बेरोजगारी, वो चीजें, भाई एक छोटी सी फैमिली से उठ के गया हूँ, हर चीजें फील कर रहा हूँ। लेकिन उसके लिए भाई मैं आप भी हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। अब आप खुद देख लेना मेरे को कितना सपोर्ट करोगे। आप इस वीडियो पर व्यू देख लेना और कमेंट देख लेना, लाइक शेयर देख लेना। अगर ऐसा होता ना तो दिखा दो, ट्रेंडिंग में भेज के वीडियो इतना शेयर कर दो, लेकिन नहीं। उसके लिए भाई बंदे का जमीर जिंदा रहना चाहिए ना, लाइक शेयर कमेंट करने के लिए बंदे का जमीर जिंदा रहना चाहिए ना। बंदे को लगता है मैं क्यों सब्सक्राइब करूंगा, ये मेरे से ऊपर हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये चीजें अपने दिमाग से निकाल दो, तब जाके हमारा कुछ हो सकता है भाई। और ये आज हमारे लिए गए थे, किसी दूसरे के लिए, इसने खुद के लिए नहीं गए भाई। ना तो अभी कोई भाई क्या नाम है, बोलते कि इलेक्शन का टाइम है कि हमें वोटिंग चाहिए, वो चाहिए, ये फिर भी गए भाई खुद ने। भाई सब मेरे खुद के आंसू आ गए थे देख के, इतनी पानी की बौछार छाती छाती पर लगी थी ना। मैंने वीडियो अपलोड किया, वो देख लेना, और फिर आप खुद बता देना कौन सही था कौन गलत है। अगर मेरी बात से 1% भी संतुष्ट हो ना तो जरूर कमेंट करना भाई, आप जरूर कमेंट करना, मैं आपका भी रिप्लाई करूंगा और हर चीज के लिए आपको गाइड करूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपका थोड़ा सा जमीर 1-2% जिंदा हो ना, तो भाई जरूर जागो, जरूर जागो भाई, मेरे भाइयों जरूर जागो। ठीक है भाई, आपका धन्यवाद। जो बच्चे वहां पर पहुंचे थे, जो भी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो इनेलो के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।